सो हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए आज प्रीलिम से कंसेप्ट के अंतर्गत विजयनगर के डिस्कशन को देखते हैं। विजयनगर जो कंसेप्ट है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए, जो विजयनगर शासन था या विजयनगर जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे हैं उस साम्राज्य के, वो थे कृष्णदेवराया। आपने इनके बारे में सुना भी होगा, यदि आप फ्रेशर्स हैं तो तेनालीरामन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तेनालीरामन कृष्णदेवराय के किंगडम से बिलोंग करते थे, कि कृष्णदेवराय के साम्राज्य में वे थे। तो देखिए, कृष्णदेवराय जो थे वो तुलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जरूर याद रखिएगा ये कंसेप्ट, तुलुक डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। देन वो कौन सी सदी में एम्परर थे, क्योंकि इस ईयर को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यूपीएससी क्या करता है, वो आपको ये पूछ लेगा कि जो कृष्णदेवराय थे उनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे। वो ऐसे भी बोल सकता है कि उनके कंटेम्प्रेरी मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किस समय में आए थे, किस काल में आए थे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि कृष्णदेवराया का जो काल है या जिस ईयर में वो राजा थे वो कौन सा ईयर था, कौन सी सदी थी। तो 16th सेंचुरी या 1509 टू 1529 इस पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत वे एम्परर थे। तो ये याद रखिएगा। देन किन किन टाइटल्स से उन्हें जाना जाता था, उन्हें और कौन कौन से नामों से जाना जाता था। तो देखिए, पहला जो उनका नाम था वो कन्नड़ा राज्य रामा रमन्ना, इस नाम से उन्हें भी पहचाना जाता था। दूसरा था आंध्र भोजा। तो देखिए, जो कन्नड़ा यानी कि कर्नाटका वाला क्षेत्र है और आंध्रा यानी कि आंध्रा रीजन है, तो इन दोनों नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय, उस काल में, वह कर्नाटका और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और वर्तमान समय में तेलंगाना, इन सबको मिलाकर बना हुआ था। तो इसलिए उन्हें आंध्रा भोजा भी कहा जाता था और साथ ही कन्नड़ा राज्य रामा रमन्ना भी कहा जाता था। किन किन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, देखिए बीजापुर से उन्होंने लड़ाई में जीत हासिल की थी। इसी तरीके से गोलकोंडा, बहमनी व उड़ीसा तक भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की हुई थी। देन उनके साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। उदाहरण के तौर पर नीलकंठ सौम्य जी, ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत में बहुत ही प्रमुख गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, नीलकंठ सौम्य जी। और कई सारे ट्रैवलर्स भी विजयनगर के अंतर्गत आए थे जब कृष्णदेवराय का शासन था। डोमिंगो पायस और साथ ही साथ न्यूनीस, ये दोनों के दोनों पोर्चुगीज या पुर्तगाल से थे, ट्रैवलर्स थे, यात्री थे और कृष्णदेवराय के साम्राज्य के अंतर्गत आए थे। तो ये सारा कंसेप्ट है विजयनगर का, कुछ प्रमुख कंसेप्ट है। इसके अलावा भी विजयनगर में कई सारी अवधारणाएं हैं जिसे हम बाद में प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत देखेंगे। तो आज आप ये समझ लीजिए कि ये अवधारणा प्रमुख है विजयनगर से संबंधित। तो चलिए अब आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स से क्वेश्चन है कि विजयनगर रूलर कृष्णदेवराया से संबंधित ये जो उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही बिलोंग्स टू सुलभ डायनेस्टी। अभी हमने देखा कि वो सुलभ डायनेस्टी नहीं, तुलभ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ही डिफीटेड मुगल्स, चोलाज एंड पांड्यास। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने ना मुगल को हराया, ना चोला को हराया, ना पांड्या को हराया। हमने देखा उन्होंने बहमनी साम्राज्य, गोलकोंडा साम्राज्य, उड़ीसा के राजा इन्हें हराया था। तो यदि आपको वो पता होगा तभी आप ये स्टेटमेंट को गलत कर पाएंगे। देन द ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन नीलकंठ सौम्य जी लिव्ड इन द एम्पायर ऑफ कृष्णदेवराया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि थर्ड ओनली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी विजयनगर से संबंधित जो कंसेप्ट डिस्कशन था। थैंक यू।